मेहरबान कुरैशी साहिबा, ये बताइए कि आपका जो बयानिया है उसका सारा महवर इसके इर्द गिर्द घूमता रहा है और घूम रहा है कि फ़ौज का जो है वो सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए, और अब आप ही उनको जो है वो सियासत में खुद ही घसीट रहे हैं बजाय इसके। कल एक तरफ शिबली फराज साहब जो है वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, एनवायरनमेंट दिया जाए, हमारे लोगों को रिहा किया जाए, कंड्यूसिव जो है वो CBMs जो है वो किए जाए, और कल ही शहरियार आफरीदी साहब ने ये बयान जो है वो दाग दिया है। तो इसको ये क्या दोहरा मयार है? अस्सलाम वालेकुम मारिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी देखिए, मैं तो बिल्कुल शिबली साहब की जो स्टेटमेंट है उससे मुत्तफिक हूँ। एक साजगार माहौल जरूर होना चाहिए जिसमें CBMs होने चाहिए, जिसके बाद फिर कोई गुफ्तगू की बात हो सकती है। जहां तक शहरियार आफरीदी साहब का बयान है, तो देखिए आप इसकी मजीद वजाहत खुद कर सकते हैं। मेरी समझ में तो वो तंजन कह रहे थे और उससे वो ये बावर कराना चाह रहे थे कि हुकूमत के पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो अगर तो गुफ्तगू की कोई बात भी हो तो गुफ्तगू तो उन्हीं से हो सकती है जिनका इख्तियार है, मगर इसके ऊपर हमारा वाज़ेह और बड़ा असूली मौक़िफ़ है जिसकी खान साहब ने खुद बयान दिया है। अब देखिए, हमारी जो पार्टी की पहचान है, जो हम कहते हैं उन्हीं बानी चेयरमैन, मगर अभी भी पार्टी की जो भाग दौड़ है या जो भी उसका डायरेक्शन है वो खान साहब देते हैं। खान साहब की तरफ से बयान आया, आज डॉन के अखबार में भी है, कि वो 9 महीने से जेल में बंद है नकली जाली केसेस में, मगर वो 9 साल भी तैयार हैं जेल में गुजारने के लिए, मगर वो समझौता नहीं करेंगे, ना ही वो कोई मुज़ाकरात करेंगे कि जिसमें पाकिस्तान की अवाम को यरहमाल बनाया जाए या उनको कुर्बान किया जाए। वो पाकिस्तान की अवाम का सौदा करने को तैयार नहीं है। और हमारा बिल्कुल यही मौक़िफ़ है कि जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं वो अपनी आईनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करें। हम कहीं से बिल्कुल भी हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई डील करना चाहते हैं या हम एक इदारे से गुफ्तगू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक रीसेट हो जिसके अंदर हर इदारा अपनी आईनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करे। और आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पर भी एक बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि एक रोबस्ट, मजबूत और इंडिपेंडेंट आजाद जुडिशरी होगी तो आपकी बाकी इंस्टीट्यूशंस डेवलप करेंगी, और हम बिल्कुल उस बात की तायीद करते हैं। मैं उनसे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि उसके बगैर आपका ये निजाम जो है वो चल ही नहीं सकता। चाहे आपकी मईशत हो या आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स आपने लानी हो, नन ऑफ दिस इज पॉसिबल। ये एक वैक्यूम में नहीं होता, इसके लिए एक साजगार माहौल चाहिए है। राइट। मेहरबान साहिबा, ये बातें ना माजरत के साथ ये कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम तो चाहते हैं कि एक रीसेट हो और ये सारी चीज़ें हों, बट जब भी आपको कहा गया है कि आएँ बैठें, मिसाकी मईशत की बात की है या किसी इस वक्त जो है वो चीज़ें बेहतर करने की अगर हुकूमत वक्त की तरफ से बात आती है तो आप हुकूमत के साथ तो बैठने को तैयार ही नहीं है। इसलिए तो इस बात को और तक़वियत मिलती है जो शहरियार आफरीदी साहब का बयान है कि हम तो सिर्फ जो है वो आला क़यादत, अस्करी क़यादत से जो है वो हम अपने मामला तय करेंगे, ये उनसे ही बात करेंगे। आप सियासतदानों के साथ तो बैठने को तैयार ही नहीं है। ये कहने में बातें बहुत अच्छी हैं कि जी रीसेट करना चाहते हैं, बट यू डोंट एक्चुअली वांट टू डू इट। नो, एक्चुअली वी डू, एंड हम इस वक्त वाहिद जमात हैं इस मुल्क में जो रीसेट चाहते हैं, जो चाहते हैं हर कोई अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करे। आपके सामने बाकी, और खान साहब ने क्यों, वो हर जमात से बात करने को तैयार है सिवाय 3, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और MQM। क्यों? क्योंकि ये 3 वो जमातें हैं, यही तो जमातें हैं जो इक़्तिदार है इसमें, हुकूमत में। ये जमातें हैं जो जाली फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाकर आए हैं, और कैसे आए हैं? उसी मुदाखलत की बिना पर। नो मारिया, हम यही तो प्रॉब्लम है ना। अगर तो ये अपनी सफ़े सीधी कर लें, अपना किबला दुरुस्त कर लें, ये अपनी जो सियासत में जो इनका तजाद है इनके बयानात में और इनकी सियासत में, ये उसको ठीक कर लें तो हम इनसे भी बात करेंगे। But for the time being, then I'm sorry to say, directly indirectly आप जो शहरियार आफरीदी साहब ने बात की उसको इंडोर्स ही कर रही है ना एक तरह से। नहीं, मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम बिल्कुल आर्मी के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करना चाहते। हमें नहीं लगता कि ये उनका दायरा इख्तियार है, क्योंकि उनका दायरा इख्तियार नहीं है। मगर इसको कौन यकीनी बना सकता है? अगर हर सियासी जमात इसे तस्लीम करे। मगर अगर आपके सामने 3 सियासी जमातें
ایک गेट नंबर 4 की तरफ दौड़ लगाएंगे सिर्फ हुकूमत में आने के लिए, तो उनसे बात करना तो बेहतर है। फिर अब उनके जो करते धरते हैं बंदा उनसे बात करे, इनके हाथ में इख्तियार क्या है? आपने देखा सेनेट इलेक्शंस में नहीं, बट आई नॉट सेइंग कि हमें ये गुफ्तगू करनी चाहिए। हम इसलिए इन 3 से नहीं गुफ्तगू करना चाहते, क्योंकि ये 3 जो हैं ये अपने फैसले whether we like it or not, हुकूमत वक्त यही है, तो इनके बगैर तो keeping them out of the system, keeping them out of this process will not really. It's not about whether we like it or not. तो फिर हम इलेक्शंस नहीं करवाते इस मुल्क में, क्योंकि बेमायने हैं इलेक्शन, क्योंकि whether we like it or not, जिसकी मर्जी होगी उनको इंस्टॉल किया जाएगा। मैं जरा दानियाल साहब की तरफ